इस वीडियो में मैं वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला जो तुम इस वीडियो में सुनने आए हो। मैं इस वीडियो में तुम्हें रियलिटी चेक देने वाला हूँ और वो चीज़ है जो तुम सुनना नहीं चाहते। सो हाँ, अब इस बाकी की वीडियो को शुरू करते हैं और तुम्हें एक-एक करके सारे रियलिटी चेक देता हूँ। सो बेसिकली दोस्त, तुम्हारी ज़िंदगी पता है कैसे चल रही है? तुम अपने जीवन में जो भी एडवर्टाइज़मेंट देखते हो, तुम उन्हीं पर अपने ख्वाब बना लेते हो। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे अंदर से निकल के नहीं आए हैं, वो बस बाहर की चंद चीज़ों के लिए हैं। जैसे तुम रील स्क्रॉल कर रहे थे, तुम्हारे सामने एक लैम्बोर्गिनी आ गई, रोलेक्स की घड़ी आ गई, लुई वुइटन के कपड़े आ गए। तुम सोचते हो कि हाँ, ये मेरा ड्रीम है। पर क्या सच में ये चीज़ क्या तुम्हारे अंदर से निकली है? नहीं, ये सब सारे आउटकम है। उन कंपनियों ने ये सोची थी कि हम इनको दिखाएँगे और ये लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। ये लोग खरीदने के लिए प्रभावित होंगे, पर उन्हें तो एडवांटेज मिल गया। तुम लोगों ने उस चीज़ को अपना ड्रीम बना लिया। उस एक मामूली प्रोडक्ट को तुम दिन-रात अपने माइंड में सोचने लगे हो, उसको लेके मैनिफेस्ट करने लगे हो, बस एक प्रोडक्ट के लिए, एक गाड़ी के लिए। गाड़ी एक साधन है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो बस एक साधन है, एक सोर्स है, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है। तुमने उसको भी लेके मल्टीप्लिकेशंस कर दी है कि गाड़ी हाँ, ऐसी होनी चाहिए, ये 2 सीटर है, ये 4x4 है। बेसिकली तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान होगा तो दोस्त, वो बस एक गाड़ी हाँ, वो बात सही है कि तुम एक ऐसी गाड़ी लो जिसका इंजन अच्छा हो, जिसका कंफर्ट अच्छा हो, वो बात समझ में आती है। पर मर्सिडीज़ ही चाहिए, बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, स्कॉर्पियो ही चाहिए, फॉर्च्यूनर ही चाहिए। ये बातें कहाँ की है? क्या मतलब इन बातों का? तुम्हारा ड्रीम जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो होगा कि मुझे एक पेंटर बनना है, क्योंकि मुझे पेंटिंग करने में मज़ा आता है। मुझे एक स्टोरी टेलिंग करनी है, क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और इस काम में मुझे मज़ा आता है। मुझे वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि इस काम में मुझे मज़ा आता है। इस काम से मुझे भीतर खुशी मिलती है। ये तुम्हारा ड्रीम है। ये वो चीज़ है जो तुम बनना चाहते हो और इसी में तुम्हारी भलाई है। इसमें कोई डिप्रेशन नहीं है। बाकी हाँ, जो तुम इंटरनेट पे देखते हो उनमें भर-भर के डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी फुल्ली लोडेड है, क्योंकि हर इंसान वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं जो उन चीज़ों से प्राप्त कर पाते हैं और उनको उनसे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं दोस्त, सौ बात की एक बात। और वो अंततः वो चीज़ें तुम मिल भी गई, तो उन चीज़ों में वो स्वाद नहीं है, जो तुम दिन-रात अज़्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और बेसिकली अगर तुम देखो, जिनको भी तुम एक लेवल के पार का सेलिब्रिटी मानते हो, वो लोग कौन हैं? क्या वो शाहरुख खान है? क्या वो मुकेश अंबानी है? क्या वो इलॉन मस्क है? या फिर वो अभी हाल ही में जो बहुत फेमस है पॉडकास्टर निखिल कामकर, वो है। वो सारे बिलियनर्स हैं और बेसिकली $1 बिलियन इतना ज़्यादा मनी है कि किसी भी चीज़ को पूरे साल भर-भर के लोड कर के खर्च किया जा सकता है। फिर भी वो इतना सा फ़र्क नहीं पड़ेगा मनी को। इतना ज़्यादा है $1 बिलियन और वो बिलियनर्स हैं। तो इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। तुम अपने फ़ोन में देखते हो सिंगर्स, रैपर्स, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रॉकस्टार, एक्टर्स, और तुम उन्हीं को देख के अपना मान लेते हो कि हाँ, मुझे तो यही करना है। फिर कोई दूसरा आदमी तुम्हें यूपीएससी के तुम्हें 4 एडवांटेज बता देता है कि हाँ भाई, आईएएस बनेगा तो ये होगा, तो तुम आईएएस बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर से कोई चीज़ निकल ही नहीं रही है। क्रिएटिविटी लगभग ज़ीरो हो चुकी है। तुम्हारा अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं है और जिसको तुम अपना पर्सपेक्टिव कहते हो, वो एक मैनिपुलेशन है, जो लोगों से लिया हुआ है। थोड़ा उससे लिया, थोड़ा इससे लिया, थोड़ा इससे लिया है। ऐसे कर करके तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बना है। तुम अपने पौरुष का निर्माण कैसे कर लोगे? और एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या तुम ये कर भी पाओगे? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। तुम कैपेबल ही नहीं हो। तुमने अपने आप को कभी वक़्त ही नहीं दिया है।
कभी 4 घंटे भी अकेले खुद के साथ ध्यान लगा के सोचा है कि मैं करता क्या हूँ? मैंने किया क्या है? मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ? क्या यही मेरी ज़िंदगी है? कि मुझे जो भी है कि जो बोल रहा है मैं वही मान ले रहा हूँ? मत करो दोस्त ऐसा। ये जो तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ये सच का कड़वा घूँट का पहला नीट है। और मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और सच बताऊँ तो मैं यही मज़ा तुम्हें देने आया था। एन्जॉय। और मैं थोड़े और रियलिटी चेक देता हूँ। सो बेसिकली अब थोड़े अच्छी बातों पे बात करते हैं। लाइक मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हारी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें हो रही है। अब अच्छी चीज़ें भी मैं थोड़ी बता देता हूँ। तो दोस्त अच्छी चीज़ें हैं कि अब तुम्हारा जो फ़ोन है, वो तुम्हें अच्छी चीज़ें भी कंज़्यूम कराता है। जैसे अगर तुमने कभी भी विकास दिव्य कीर्ति सर या कोई भी ओशो, इन सब के नाम जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्त ये। तुम इन सब के बारे में जानते हो तो हाँ, तुमने इनकी 2-3 रील देखी होगी, इनके पर्सपेक्टिव को समझा होगा और तुम्हें और जानने का मन भी किया होगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है। बस मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ी और गहराई में जाओ, थोड़ा और ज़्यादा समझने की कोशिश करो क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो या तुम अच्छा करने भी लगोगे। तो मैं यही कहूँगा कि तुम उन चीज़ों को और थोड़ा और कंज़्यूम करना स्टार्ट करो और एक फालतू कंज़्यूमर मत बनो। क्योंकि एक जो फालतू कंज़्यूमर होता है उससे बाज़ार को कभी भी लाभ नहीं मिलता है। ये हम लोग जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये एक रूल है। तो फालतू कंज़्यूमर मत बनो, एक गुड कंज़्यूमर बनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए और किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें आगे ले जाएगी, वही चीज़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। आज अगर लेट्स से इलॉन मस्क अगर लुई वुइटन के जूते पहनता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है उसने लुई वुइटन से डील कर रखी हो और उसने कहा हो कि मैं तुम्हारे जूते पहनूँगा और मुझे ये शेयर्स दे देना या अपनी कंपनी का हिस्सा दे देना। तो उसमें उसका फ़ायदा है। उसको कोई शौक नहीं है लुई वुइटन के जूते पहनने का, जो कि तुम्हें है। तुम्हें बस वो लोगो चाहिए कंपनी का, LVDIOR, सुप्रीम। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ये आज के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बस अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इन सब चीज़ों को कंज़्यूम करते हैं और कंज़्यूम करते ही खुश नहीं है, ये खुश है तुम्हें दिखा के। बाकी अगर तुम सोच के देखो कोई सेलिब्रिटी है, जिसकी किताबें छप रखी हैं, जिसने जिसको सबने सुना है, पढ़ा है पर उसको कोई जानता नहीं है, क्या वो तुम्हें लगता है महँगी चीज़ें कंज़्यूम करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा क्योंकि उसे कोई देखने वाला नहीं है। लोग उसको सुनते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं या फिर हो सकता है उसके गाने सुनते हो, उसकी ड्राइंग देखते हो। पर क्या लोग उसे देखना पसंद करेंगे? नहीं। और देख भी लेंगे तो उससे कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, ना कि ये देखेंगे कि इसने पहन क्या रखा है सर से पाँव तक। इन सब चीज़ों से छुटकारा तब आदमी पा लेता है जब उसे कोई देखने वाला नहीं होता है। पर क्यों? आज के टाइम में आदमी तो अटेंशन का भूखा है, उसे तो अटेंशन चाहिए। और यकीन मानो, पूरी इकोनॉमी आज अटेंशन पे चल रही है। आज ग्राहक का अटेंशन जिस तरफ है, सभी उस तरफ है। अटेंशन इस तरफ, सभी इस तरफ। तो इससे तुम्हें बस एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है। तुम अगर लुई विटॉन, मान लो तुम उसे परचेज़ नहीं कर सकते, तुम देख भी रहे हो तो वो तुम्हारा अटेंशन है जो तुम उसको दे रहे हो और वो उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है दिन-ब-दिन। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि दोस्त, मत करो ऐसा। दिस इज़ नॉट गुड थिंग। दिस इज़ द रियली बैड थिंग। दोस्त, अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमें अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को आगे से आगे और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि एट द एंड मैं भी अपनी ऑडियंस को ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ, नए बंदे जोड़ना चाहता हूँ। तो तुम बस थोड़े से मेजर स्टेप फॉलो करोगे तो हाँ, हमारी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी
और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक